नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। भभुआ कार्यालय में एसपी हरिमोहन शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि दुर्गावती थाना क्षेत्र के मसूलपुर गांव के निवासी शहनवाज अंसारी द्वारा 7 जनवरी को एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपने रिश्तेदार द्वारा इस्लाम अंसारी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। आवेदन में कहा गया था कि इस्लाम अंसारी बैंक से पैसा निकालने के लिए मोहनिया गए थे, लेकिन उसके बाद वे घर नहीं पहुंचे। एसपी ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और तकनीकी अनुसंधान तथा सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जांच में यह सामने आया कि इस्लाम अंसारी मोहनिया ने बस में सवार होकर सासाराम चले गए थे और उनका अपहरण नहीं हुआ था। इसके बाद 15 जनवरी को सूचना मिली कि इस्लाम अंसारी कोलकाता से पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन से वापस आ रहे हैं। पुलिस ने उन्हें भभुआ स्टेशन से सकुशल बरामद किया। पूछताछ में इस्लाम अंसारी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी के लिए पैसे का दबाव था और इसी तनाव के कारण उन्होंने घर से बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। एसपी ने बताया कि इस मामले में सभी विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस्लाम अंसारी को उनके परिजनों के पास सुपुर्द किया। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। 7 जनवरी 2025 को दुर्गावती थाना में एक शहनवाज अंसारी साहब थे। उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज कराई थी कि उनके चाचा इस्लाम अंसारी साहब घर से अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसा निकालने के लिए निकले थे और उनका ये आरोप था कि उनके चाचा ने फ़ोन करके अपनी बेटी को कहा है कि पैसा उन्होंने निकाल लिया है। उनके पीछे उनका 4-5 आदमी पीछा कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। उन्होंने इनके अपहरण की आशंका जताई थी। उस घटना के बाद से ही चूँकि अपहरण का आरोप था और पुलिस काफ़ी इसमें तत्परता से सब चीज़ें देख रही थी, हमारी सर्विलांस टीम और एसडीपीओ मोहनिया ने हम लोगों ने जब ये सारे बैंकों में चेक किया कि वो पैसा निकाला गया कि नहीं निकाला गया, तो कहीं इनके अकाउंट का कहीं पता नहीं चल रहा था। इनके परिजन कोई बैंक का खाता अकाउंट का कोई डिटेल नहीं दे रहे थे। इनके आधार से और उससे बहुत सारे जो हम लोगों ने तरीक़ों से चेक किया तो कोई पैसा निकासी का कोई प्रमाण ही नहीं बन रहा था। हमने जब अपने सर्विलांस से देखा तो उनका जो प्रोसीड कर रहे थे ये सासाराम की तरफ गए और फिर उधर से बढ़ते हुए आगे भी उनकी लोकेशन मिलती चली गई। तो ये हम लोग कंफर्म हो गए कि नहीं, कुछ और ही मामला है और ये किडनैपिंग नहीं हुई है। तभी हमको ये भी जानकारी मिली कि नहीं, ये चूँकि हम लोग सर्विलांस से सब चीज़ें पता कर रहे थे तो पता चला कि ये कलकत्ता से वापस अब लौट रहे हैं। कल हमारी टीम ने इनको मोहनिया से बरामद कर लिया है। अपहरण का कोई मामला नहीं था, उनकी बेटी की शादी थी और ये उसमें पैसा को लेकर के काफ़ी दबाव में थे, तो उसी टेंशन में यहाँ से चले गए थे। अपहरण जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह सब भौजाल रचन के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था सर? देखिए, ये इनके जो ये तो थे नहीं और इनके अभी पारिवारिक इनकी मनस्थिति या इनके दिमाग में क्या चल रहा था अब ये तो हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन ये स्पष्ट था कि ये एक रचना रची कि हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं, मेरे पास पैसा है। और इसमें काफ़ी पुलिस ने तत्परता से काम किया, लेकिन यही है कि पुलिस का काफ़ी इसमें समय भी अन्य जो कार्य में लगता है वो इसमें नहीं लग पाया। पुलिस का समय इन्होंने बर्बाद किया, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस का समय बर्बाद करने की बात नहीं, इनके परिजनों को तो पता नहीं था कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। इनके परिजन तो इस आशंका में थे कि इनका जो इन्होंने फ़ोन करके बताया कि हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं, 4 आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो आशंकित थे, परेशान थे। सर पूछताछ में क्या ये हम तो यही सब लोगों को एक आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि पुलिस से पॉजिटिव काम में पुलिस को लगाएं। हम आपकी मदद के लिए ही हैं। अब 24 घंटा आप हमारा यूज़ कीजिए, लेकिन अपनी मदद के लिए कीजिए, पॉजिटिव कामों के लिए कीजिए, उसको डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज़। सर पूछताछ में क्या बताया? पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि हम पैसे, हमें दहेज में जो पैसा देना था उसके लिए हम काफ़ी दबाव में थे और उसी परेशानी में हम यहाँ से चले गए। ये 5 लाख रुपए निकाले थे कि नहीं है? नहीं, अभी इस तरह का कोई एविडेंस ना हमको पहले मिला था, ना ये इस तरह की कोई बात बता। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अब इनकी बरामदगी इनके परिवार को हम सौंप देंगे, सकुशल रहें और इस तरह की कोई बात ना करें।